मैं सीधी बात कहता हूँ, खुराफात जहां भी हो वो गलत है। अगर कव्वाली के नाम पर खुराफात हो तो उससे भी बचो, और अगर जलसे के नाम पर खुराफात हो तो जलसे से भी बचो। जिस तरह उस खुराफात का सुनना देखना हराम, ऐसी आवारा बेहुदा नात खानों के नाम पर बेहुदा गवैयों की बारात को बुलाना भी उम्दा पैगाम, उम्दा पैगाम। वाह 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 वाह। हमने अपने जलसों का तकद्दुस बर्बाद कर दिया, बहुत अच्छे। हमने अपने जलसों की रिवायत को बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे। हर 10 दिन के बाद देखो तो किसी न किसी यूट्यूबर वाले भाई के जरिए से एक वीडियो लॉन्च होता है, आया फला को हाल। अहले इल्म की तवज्जो खता हो तो आता हो जाए, और अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए। चूंकि स्टेज पर बैठने का उन्हीं को हक हासिल है जो बैठकर बोलने वालों की हर अदा पर नजर रखे। खता हो तो इस्लाह हो जाए, और अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए। चूंकि स्टेज न तअस्सुब के लिए है न तकब्बुर के लिए है। जहां तकब्बुर तोड़ा जाता है उसे उलमा का स्टेज कहते हैं, जहां तअस्सुब की दीवारें गिराई जाती है उसे सूफिया की मजलिस कहते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वक़ारे मिल्लत। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम के वो पुख्ता ख़याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी। उलमा की जमात भी इस चीज को भूल गई है, फुक़हा की टीम भी इस चीज को भूल गई है। खानकाहों का ये निज़ाम मोहब्बत भी इन दिनों कुछ खामोश सा हो गया है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, सबब कुछ और है वो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, पहले कदर मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं, पहले इतने उलमा नहीं थे जितने उलमा आज हैं, पहले इतने फुक़हा नहीं थे जितने फुक़हा आज हैं, पहले इतने सूफिया नहीं थे जितने सूफिया आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। मगर हम कम होकर कामयाब थे, आज हर मैदान में हम ज्यादा हो गए हैं मगर नाकाम क्यों हैं? दौलत मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, इक़्तिदार मेरे पास है, कई मुल्कों पर मेरी हुकूमत का झंडा लहराता है, तेल मेरे पास है, दौलत मेरे पास। आज इंजीनियर भी बहुत है, आज नमाजी भी बहुत है, आज हाजी भी बहुत है, हर महीने कई कई तरह के ट्रैवल से उम्रा करने वालों का टूर लेकर जा रहे हैं। मगर बात क्या है, वो और कोई चीज है जिसको हम भूल गए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो हर एक को अपना तज्जिया करना होगा। कोई ये नहीं समझे कि मैं ही काम कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा है। जिस दिन ये सोचोगे काम करना आ जाएगा, और जिस दिन ये सोचिएगा मैं ही काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पाइएगा। सबब कुछ और है वो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंद है मोमिन का बेज़री से। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए, महबूबे इलाही के मुरीद, महबूबे इलाही के खलीफा हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी जी पढ़ रहे थे। मेरे यार की चिट्ठी आई, मेरे यार की चिट्ठी आई, मेरे यार की चिट्ठी आई। पढ़ने लगे तो पढ़ एक सफ़ा 1.5 सफ़े का खत आदमी 1 मिनट में पढ़ लेगा, 2 मिनट में पढ़ लेगा, 5 मिनट में पढ़ लेगा। मगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। घंटों गुजर गए। जब 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 आपने खत लपेट दिया, आवाज दिया खादिम को कहाँ हो, खादिम ने आकर कहा सरकार कई बार आया, बार बार आया, मगर
मैं आवाज देता रहा, आप सुने नहीं, आप पढ़ क्या रहे थे, इतना खो क्यों गए थे? सुनो जवाब, सुनो 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 जवाब सुनो। हमारे पास न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न नेकी है, न अच्छाई है, सिर्फ दावा ये है कि हम ही अच्छे हैं। बस दावा ये है कि हम ही अच्छे हैं। और सुनो उनका जवाब, जिन्हें महबूब इलाही ने पाला, जिन्हें महबूब इलाही ने गद्दी नशीब बनाया, वो महबूब इलाही का मुरीद हज़रत ख्वाजा नसीर कहते हैं, अरे क्या बताऊं हुजूर, दुआ चाहूंगा, नाजुक मौके पर आपकी मशीखत की नजर की जरूरत। फरमाते हैं महबूब इलाही के मुरीद हज़रत ख्वाजा नसीर, क्या बताऊं, बिहार से मेरे भाई शरफा का खत आया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं कुर्सी नहीं छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अभी लतीफा सुना दूं तो सबके होठों पे हंसी। बेहूदगी का बाजार घर में कर दूं तो आप कहूं कि मजलिस आबाद कर दीजिए। लोग आजकल डिस्कशन करते हैं मजलिस सिमा में ये होता है, वो होता है, कव्वाली होती है, तो लोग नाचते हैं, तो लोग कूदते हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, खुराफात जहां भी हो वो गलत है। अगर कव्वाली के नाम पर खुराफात हो तो उससे भी बचो, और अगर जलसे के नाम पर खुराफात हो तो जलसे से भी बचो। जिस तरह उस खुराफात का सुनना देखना हराम, ऐसी आवारा बेहुदा नात खानों के नाम पर बेहुदा गवैयों की बारात को बुलाना भी उम्दा पैगाम, उम्दा पैगाम। वाह 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 वाह। हमने अपने जलसों का तकद्दुस पामाल कर दिया, बहुत अच्छे। हमने अपने जलसों की रिवायत को बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे। हर 10 दिन के बाद देखो तो किसी न किसी यूट्यूबर वाले भाई के जरिए से एक वीडियो लॉन्च होता है, आया फला को हाल, झूमने लगे लोग, चूमने लगे पेशानी, हुई पैसों की बरसात। मैंने कहा ये हाल वाले नहीं हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोग। मुझे मालूम है कि पढ़ते थे नात हज़रत अजमल सुल्तानपुरी, सुनते थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, पढ़ते थे नात हज़रत बेकल उत्साही, सुनते थे सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नाज शरीफ पढ़ते थे हज़रत एजाज कामतवी, सुनते थे हज़रत शेखुल मशाइख सरकार सुरकाई, पढ़ते थे नात हज़रत इस्राइल असर फैजी, सुनते थे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी। न वैसा सुनाने वाला है, न वैसा सुनने वाला है, मगर हाल नहीं आता था। आज बात बात पे हाल, ये हाल नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये हाल नहीं है, ये बाजार बनाना है, किसको हाईलाइट करना है। इसलिए मैंने जुमला कहा, स्टेज ताशुब के लिए नहीं, स्टेज तकब्बुर के लिए नहीं, स्टेज खुदनुमाई के लिए नहीं, स्टेज दिखावा के लिए नहीं, स्टेज रियाकारी के लिए नहीं, स्टेज अजब के लिए नहीं। हम स्टेज से बुलंदियों को नीचे लाकर झुकने का सबक पढ़ाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम बन जा संग हो जा। जितनी आसानी से नई नस्लें मजलिस सिमा पर होने वाले खुराफात का मजाक उड़ाती, उस कदर मजलिस सिमा का मजाक उड़ाती है। तुम्हें क्या पता मजलिस सिमा महबूब इलाही झूमते थे, तुम्हें क्या पता मजलिस सिमा हज़रत सरकार अशरफी मियां झूमते थे, तुम्हें क्या पता मजलिस सिमा मुआरहरा के बुजुर्गों की टीम झूमती थी। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मालूम मजलिस सिमा क्या है? तुमने पढ़ा ही नहीं। अमा इश्क के बाजार में जिस दिन दिल का सौदा करोगे, ढोल यही रह जाएगा, तेरी कैफियत वहां पहुंच जाएगी, बाजा यही रह जाएगा, दिल वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अगर खुराफात के नाम पर महफिल सिमा हो तो वो हराम, और स्टेज पर अगर बेहुदा गवैयों को बुलाकर मजलिस का तकद्दुस बर्बाद किया जाए। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे तबीयत से बोलो। अब मेरी बात तवज्जो सुनिए, आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं भाई? और बड़ा नुकसान ये बात आई तो मैं शेयर करता हूं,
बाबू मेरे सच्चाई है कि पहले जो जलसे होते थे वो गांव के मुअज्जज लोग करते थे। अब जो जलसे करते वो लौंडे लोग करते हैं। लौंडे आते हैं बंबई से कमा के, कलकत्ते से कमा के, मुहर्रम का जलसा करेंगे अपनी आबादी में। अब पहले जब जलसे होते थे यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, खानकाह का पूरा नाम क्या है? खानकाह तेगिया यूसुफिया निजामिया नौनपुर से पैगाम ले आप पैगाम लेंगे। जो 18 से 25 साल के अंदर का जवान है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हाँ एक बार और पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। एक पैगाम लेकर जाओ, एक पैगाम लेकर जाओ। यहाँ से आते हो बंबई से कमा के, कलकत्ते से कमा के और जलसे करते हो, जलसे करते हो आप। मगर जब मुहर्रमुल हराम का जलसा किया तो रात भर सिर्फ या हुसैन मत कहलवाओ, हुसैन तो मेरे दिल में रहते। बड़े लतीफ है नाजुक से, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुसैन मेरी चश्मे तर में रहते। मगर इलाके के उलमा को भी दावत दो, चूंकि 364 दिन यही है जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। कुछ बोले न बोले रुखसत करो तो लिफाफ के साथ रुखसत करो, ताकि उलमा की खिदमत हो जाए, बुजुर्गों की खिदमत हो जाए। यूं ही मत रुखसत कर दिया करो, अपने इमाम की कदर करो और अपने इलाके के उलमा से कहो कि हजरत आपको 15 मिनट बोलना है मुहर्रमुल हराम के जलसे में अज़मत सिद्दीक़ अकबर। दूसरे खतीब से कहो तुम्हें बोलना है हजरत उमर पर, तीसरों से कहो तुम्हें बोलना है हजरत उस्मान की अज़मत पर, मौला अली की अज़मत पर। वरना सिर्फ या अली या अली या हुसैन करते रह जाओगे तो स्टेज पर भी कुछ गैर जिम्मेदार नकीब पैदा हो गए जो आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए इमाम हुसैन से अनकंडीशनल अटैचमेंट का फायदा उठाते हैं। वो आपके जज्बात से खेल रहे हैं। उनको कई क्या मतलब कि किस तरह से वैशाली की सरजमीन पर हजरत मौलाना अली रजा साहब ने, मौलाना हसन ने, मौलाना इंतजार ने, दीगर उलमा ने गांव-गांव घर-घर जाकर राफिजियत के कीड़े को मारा है, हुसैनियत के घोड़े को दौड़ाया है। ये लोग एक दिन में आते हैं, माहौल खराब करते हैं, शियों की किताब से वाक़या बयान करते हैं, शियों का लिखा हुआ शेर पढ़ते हैं। मेरी सुन्नियत वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए खुदारा सुन्नियत के स्टेज पर आकर सुन्नियत का काम करो, बहुत जलसे करो तो बामकसद जलसे करो। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। अगर तुम्हें 40,000 देने का शौक है तो किसी आलिम, अगर तुम्हें 50,000 लुटाना है तो किसी मदरसे पर, तुम्हें अगर पैसा ही खर्च करना है तो किसी कौम की गरीब बेटी पर तवज्जो देना। वरना इन कवैयों पर लुटाने से कभी भी सवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सवाब। जमात बढ़ रही है, मिल्लत बढ़ रही है, खुदारा अपना हक समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझाइए। बात कहां से कहां निकलती चली जा रही है, बस समेट रहा हूं। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा नसीर मुरीद ने कहा तो क्या पढ़ रहे थे आप, इतना खोया हुआ तो कभी नहीं देखा। आप फरमाते हैं कि बिहार के भाई शरफा का खत। अब आसान भाई हजरत दुआ चाहो, इस जुमले को सुनिए, जहां तक जाइए जाइए, मगर जायजा जरूर लीजिएगा अपना। हम भी अपना जायजा लें, आप भी अपना जायजा लो। सरकारे मखदूम का खत पहुंचा। हजरत ख्वाजा नसीर कहते हैं, मुरीद ने कहा इतना पढ़ते हो और ऐसा पढ़ते हो तो कभी नहीं देखा था मैंने, आज जैसा पढ़े
तो जवाब था ये भाई का खत नहीं था, ये भाई का खत नहीं था। मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि मेरे भाई शरफा ने मेरे 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली पे रख दिया। 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली पे रख दिया। कौन ख्वाजा नसीर, कौन ख्वाजा नसीर जिन्हें महबूबे इलाही ने अपना बेटा कहा, कौन ख्वाजा नसीर जिन्हें महबूबे इलाही ने अपना मकसद और मुद्दा कहा हो। वो हजरत ख्वाजा नसीर कहते शरफा भाई का खत नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मेरे 100 साल के गुनाहों को मेरी हथेली। बातें बहुत कुछ कहने की, यहीं से मैं निकल कर सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। 11वीं शरीफ का महीना, गौसे आज़म का महीना। एक वक्त वो था कि जब हजरत उमर ने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम का परचम लहराया, कामयाबी थी, सलेबी ताकत टूट गई थी। मगर फिर वो वक्त भी आया कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस पे इस्लाम की कामयाबी का जो परचम लहराया गया, ईसाइयों ने पूरी ताकत से मिलजुल कर उसको फिर से छीन लिया। जवानों, ए जवानों, बेटे मेरी इधर सुनो, ये बात तुम्हारी लिए है। बहुत अफसोस हो रहा है ना कि फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, लबनान लबनान लबनान, शाम मुल्क शाम, ईरान ईरान, अमेरिका अमेरिका, इसराइल इसराइल। हर दिन जो टीवी पे गोदी मीडिया गोदी बनकर दिखला रही है, कुछ मीडिया सच्चाई के साथ है, मगर हकीकत ये है कि मारे जा रहे हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम कभी फलस्तीन में 50,000 दुनिया से गए हैं। मगर जब पहली सलीबी जंग हुई थी और जब ईसाइयों ने हमसे बैतुल मुक़द्दस छीना था, तो आज से 900-800 साल पहले हालत ये थी कि बैतुल मुक़द्दस से बाहर 70,000 मुसलमान शहीद किए गए। मैं इन बातों से कहना ये चाहता हूँ, तारीख बतलाना मकसूद नहीं है, मगर तारीख पढ़ा करो। जब तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें उरूज भी समझ में आएगा, तुम्हें ज़वाल भी समझ में आएगा। छीन गया है बैतुल मुक़द्दस हमसे, कैसे छीना? मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, बिल्कुल आप जिस तरह सुनना आप सुनिए, और हो सके तो मेरी बातों को सच समझने के लिए तारीख को पढ़िएगा, दिमाग यूज मत कीजिएगा, पढ़ कर आइएगा। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? बादशाह आवारा हो गए थे। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? आवाम चोर होकर रह गए। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? आवारगी आम हो गई। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? मौलवियत तरह सी बात पर माहौल बनाकर लड़ रही थी। एक मदरसा था, मदरसे के ऊपर कोई हम्बली फिक्रे का उस्ताद था, नीचे शाफी फिक्रे का उस्ताद था। इसके चेले अपने उस्ताद के साथ, उसके चेले अपने उस्ताद के साथ, बात बिगड़ती गई, गर्दन काटती गई। हम्बलियों ने शाफियों के गर्दन काटे, शाफियों ने हम्बलियों के गर्दन काटे, हनफियों ने गर्दन काटे, मालिकियों ने गर्दन काटे, हनफियों के बुजुर्गों ने तो बहुत सोच कर इस मिशन को आगे बढ़ाया था, मगर बाद वाले मौलवियों ने मिशन को तोड़ दिया, जिसकी बुनियाद पर नफरत ही नफरत, वहशत ही वहशत। ऐसे मौके पर बैतुल मुक़द्दस छीन लिया गया, मगर ठीक 50 साल के बाद फिर बैतुल मुक़द्दस मेरा हुआ, और लेने वाला कोई और नहीं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे। गौसे आज़म की मजलिस है, एक बाप है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है। एक 10 साल के बेटे को लेकर गौसे आज़म की बारगाह में आया। आका दुआ कर दीजिए मेरा ये बेटा मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। और जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस लुट गया था,
गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने ये समझ लिया था मेरे गौसे आज़म ने कि इस वक्त की लड़ाई करामत से नहीं होगी, अब लड़ाई इस्तिकामत से होगी। करामत से लड़ने का दौर गया। गौसे आज़म ने दुआ दिया, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा, और उसके बाद 50 साल की उम्र तक मेरे गौस से करामत कुछ शादी हुई है। अब 50 साल की उम्र में सरकार गौसे आज़म ने ऐसे हालात को देखते हुए कि कैसे दीन बचे, सुन्नियत बचे, इस्लाम बचे, आपने मदरसे की बुनियाद रखी, जिस मदरसे का नाम था मदरसा कादरिया, और उसी के पहलू में आपने खानकाह की बुनियाद रखी। खानकाह मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, खानकाहों में दिल की दुनिया संवारी जा रही थी। पढ़ो ताकि तुम्हारा लिबास अच्छा हो, पढ़ो ताकि तुम्हारी फिक्र अच्छी, पढ़ो ताकि तुम दुनिया पे जीने के लायक हो जाओ, और खानकाह में ताकि तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी रौनक खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी बेहूदगी खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खौफे इलाही, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खशियत रब्बानी ले लो। जब इल्म और तसव्वुफ, जब मदरसे का इल्म और खानकाह का तसव्वुफ एक साथ जमा होता है तो घमंड टूट जाता है, गुरूर टूट जाता है। अब आदमी करामत भी दिखलाता है तो ये कहता है मेरा कुछ कमाल नहीं, मौला की मौला 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 मौला। गौसे आज़म ने खानकाह भी दिया, गौसे आज़म ने मदरसा भी दिया, और इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को दुआ भी दी। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तो सरहद पर है। बस इसी बात को सुनाकर मैं रुखसत होता हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहाँ है? सरहद पर है। लड़ाई हो रही है, कुफ्र से मुकाबला हो रहा है, ईसाइयत की तलवारों से तलवारें टकराई जा रही है, जंग हो रही है। एक सवाल सोचो कभी, एक सवाल समझो कभी, एक सवाल पूछो कभी, एक सवाल देखो कभी, एक सवाल जायजा लो कभी। आप तो रहते थे सरहद पर, फौज कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, कमक कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, रसद कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम ठीक करता। आप रहते थे सरहद पर, गरीबों की कुटिया कौन रखता था? आप रहते थे सरहद पर, अमीरों की हवेली को बचाता कौन था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम को संभालता कौन था? तारीख पढ़िए, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाप भी गौसे आज़म के मुरीद थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी गौसे आज़म के जब सरहद पर थे तो गौसे आज़म के यही मुरीदीन, यही तलामदा, यही शागिर्द ऐसे सिपाही तैयार करते थे जो इल्म वाला भी था, खौफे इलाही वाला भी था, जो मुफ्ती भी था, खशियत रब्बानी वाला भी था, जो फकीह भी था, अल्लाह का खौफ भी रखता था, और उसके साथ साथ तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, नेजाबाजी भी सिखाई जाती थी। उस मुल्क का वजीर दाखिला कादरी था, उस मुल्क का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर वो कादरी था, उस मुल्क में हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मुशीर वो कादरी था। गौसे आज़म ने इस तरीके से दीन को जिंदगी बख्शी है। इसीलिए मेरे गौसे आज़म ने खुद को कहा इस्मी मुहियुद्दीन, मेरा नाम तो मुहियुद्दीन। इस तरह दीन को जिंदा किया है गौसे आज़म ने। जरूरत इस बात की एक मदरसा भी सोचे, खानकाह भी सोचे कि कैसे हम इस वक्त अपने मुल्क में रहकर अपनी नस्लों को बचा सकते हैं।